तो आज का चैप्टर रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर रहेगा बहुत ही इजी चैप्टर, जो है इजी चैप्टर है, मगर बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है। सबको नहीं, और कुछ बच्चे हैं जिनको कठिन लगता है, मगर मेरे पढ़ाने के बाद वो बहुत ही इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसको कि ये कौन सी बला है। ठीक है, तो पहले ये करते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर होता, तो आसान भाषा में समझो, हर वो चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में, हर वो चीज जो मुझे दिख रही है, सब देख रहा हूं, ठीक है, और अगर उसके पास मास है, अगर उसके पास मास है और वो स्पेस जगह को ऑक्युपाई करती है, तो उसे हम कहेंगे मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो चीज जिसके पास मास है, यानी फिर जिसे कहते हैं द्रव्यमान है, और वो स्पेस को घेरती है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस मार्गन को देखूं, तो ये इसके पास मास है। मास का मतलब किसी न किसी चीज से वो मिलके बना हुआ है, उसे कहते हैं मास। ठीक, दूसरा आता है स्पेस ऑक्युपाई, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ पे रखे हुए हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जगह घेर रहा है, यानी स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये हो गया मैटर। मैटर हर वो चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है, उसे कहते हैं मैटर। अब आते हैं कि मैटर बना किससे है। तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको हम एटम कहते हैं, जिसको हम एटम कहते हैं, और एटम के ग्रुप को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो मैटर किससे मिलके बना है? तो पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बना हुआ है, जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि मैटर किससे बना है? पार्टिकल से। पार्टिकल कहते क्या है? एटम कहते हैं। अब बात आती है कि एटम क्या है। ठीक है, तो जानते हैं एटम क्या है। जो मैटर है, मैटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा पार्टिकल है, जो उसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, यानी कि मैटर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट एटम है। ठीक है, ये हम समझ गए कि मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से मिलकर बना। पार्टिकल क्या है? एटम है। और एटम क्या है? ये हमने अभी तक यहाँ जान लिया है कि ये क्या होता है। ठीक है, इजी था बहुत ही। फिर आता है कि कुछ जो पार्टिकल है वो क्या है, उसको जानने के लिए हमें कुछ कैरेक्टर समझने होंगे। तो पार्टिकल के कुछ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल के कुछ कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर है कि पार्टिकल वेरी 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 स्मॉल होता है। वेरी वेरी स्मॉल होता है। राइटिंग का इशू रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, तो थोड़ा राइटिंग का इशू रहेगा। ये मार्कर, ये बोर्ड पहली बार लिया है काम कराने को, थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो क्या है, पार्टिकल का पहला जो कैरेक्टर है वो कहता है कि वो वेरी वेरी स्मॉल है। कितना स्मॉल है?
कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर एक ड्रॉप लूं वाटर का, बारिश नहीं हो रही बाहर, अगर मैं एक ड्रॉप लेता हूं, ठीक है, तो एक ड्रॉप में 10 की पावर 21 यानी 1 के आगे 21 जीरो, ठीक है लगाऊं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 21। तो ये क्या कहते हैं, ये हो गया 21, ठीक है। कितना छोटा होता है कि अगर मैं एक ड्रॉप लूं, वाटर का ड्रॉप लूं, तो उसमें भी 10 की पावर 21 एटम या पार्टिकल होते हैं। कितना ज्यादा ये छोटा होता है कि हम इसे माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाएंगे। दूसरा आता है कि पार्टिकल जो है वो पार्टिकल के बीच में पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम, स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। ये सेकंड है कि अगर दो पार्टिकल हैं, ठीक है, तो उसके बीच में स्पेस होता है। ये भी एक कैरेक्टर है पार्टिकल कि अगर पार्टिकल दो या दो से अधिक हैं तो उसके बीच में स्पेस होता है। आगे एग्जांपल लेके बताऊंगा, अभी ऐसे देख लो। थर्ड आता है कि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मोशन करते हैं, ठीक है। जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली लगातार मोशन करते रहते हैं या फिर क्या कहते हैं, हिलते रहते हैं, ठीक है, हिलते रहते हैं। ये हो गया तीसरा कैरेक्टर किसका, पार्टिकल का, ये हो गया। और लास्ट है, चौथा है कि पार्टिकल attract each other, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये आइटम बनाता हूँ, ठीक है, तो जो ये पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। अब जितने भी मैंने ये बताया है उसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने समझ लिया कि जो है पार्टिकल है वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। एग्जाम्पल लिया कि अगर मैं एक बूंद लूँ वाटर का तो उसमें भी 10 के पावर 21 यानी 1 के सामने 21 जीरो लगा दूं तो उतने जो है पार्टिकल होते हैं, ठीक है। दूसरा आता है कि पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम, यानी कि अगर दो या दो से अधिक पार्टिकल है तो उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। ये समझ गए थे। अब समझाते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं स्पेस को समझने के लिए, तो अगर मैं एक लिक्विड लेता हूं या फिर एक गिलास वाटर लेता हूं, एक गिलास मैंने वाटर ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने इतना पानी भर दिया। फिर जब पानी भर दिया, जहां तक पानी था वहां तक मैंने मार्क लगा लिया कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है। और फिर जो क्या करें, 2 स्पून से करता हूँ 2 स्पून चीनी, शुगर या फिर शायद नमक इसमें ऐड कर एक ले सकते हैं कोई भी, ठीक। शुगर मानता हूँ, शुगर को मैंने इसमें ऐड करा, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर 2 चम्मच मैंने यहाँ शुगर ऐड किया है तो वाटर यहाँ पे था तो वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक ना। जो मिलाने के बाद सोल्यूशन है वो ऊपर बढ़ेगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। मगर ऐसा नहीं होता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बीच में जो उसके पार्टिकल होते हैं
उसके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अगर मैं लिक्विड पार्टिकल है, ठीक है। जो शुगर मैंने वहां डाली तो इसी के बीच में वो रह जाते हैं, इसी के बीच में वो बैठ जाते हैं। इसीलिए जितना उसका लेवल होता है उतना ही रहता है। इससे हम समझते हैं कि हाँ पार्टिकल के बीच में स्पेस रहता है। अगर मैं गैस की लूं, अगर मैं गैस का लूं, तो अगर मैं एक परफ्यूम को लाता हूं और यहाँ पे स्प्रे करता हूं तो वो स्प्रे जो है, परफ्यूम जो है, तुरंत ही इन्वायरमेंट में एयर में यहाँ पे फैल जाएगा और उसी के बीच में जो इसके स्पेस है उसी में घूमने लगेगा। ठीक, ये एग्जांपल हो गया, ये समझने के लिए एग्जांपल हो गया कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, थर्ड वाला आते हैं कि पार्टिकल मोशन करता है, पार्टिकल करता है मोशन करता है। अब देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगर मैं इसका एटम देखूं तो मैंने तुमको पहले ही बताया इसमें बहुत ही कम स्पेस होता है। ठीक, ना के बराबर के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, इसीलिए मोशन तो करते हैं पर इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन करते हैं। तो ये क्या है, पार्टिकल मोशन करता है मगर यहाँ पे स्पेस जो है उसके बीच में स्पेस नहीं है। अगर मैं एक लाइन से एक गोला है उस पे अंदर जो है 10 लोग खाया कर दूं, ठीक है, उसमें इतनी ही स्पेस है इतने 10 लोग आ सकते हैं और मैंने 11 लोग को ठूस के खड़ा कर दिया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर हिलना भी चाहे तो कितना हिल सकता है, बहुत ही कम हिल सकता है क्योंकि उसके आसपास स्पेस नहीं। तो इसलिए सॉलिड जो है इसके जो है एटम जो है पार्टिकल हैं बहुत ही आराम से धीरे-धीरे वाइब्रेशन करते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर लिक्विड। लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है कंपेयर टू लिक्विड।